इटली की अगर मैं बात करूं, इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने ये चीज वोकली कही है। उनके मिनिस्टर लोग कह रहे हैं इटली खत्म हो जाएगी। इटली को तो बड़ा फैसिनेट करते हैं। इटली की टूरिज्म, इटली भैया प्यार मोहब्बत, हाँ। इश्क मोहब्बत। क्यों खत्म हो जाएगा इटली? इटली इसलिए खत्म हो जाएगा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। वहाँ का जो प्रेगनेंसी रेशियो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है और उसमें भी उन्हीं की गलती है, सरकार की गलती है। क्यों? आपको पता है इटली में कोई भी व्यक्ति जाता है, मतलब जो लोगों को लगता है ना भारत कितना बेकार है, इटली कितना अच्छा होगा, भैया समझ लो इटली में सबसे पहले कोई भी विमेन जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उससे एक ब्लैंक रेजिग्नेशन साइन कराया जाता है। उस ब्लैंक रेजिग्नेशन का अर्थ ये होता है कि तुम जिस दिन प्रेग्नेंट हो गए तुमको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, और ऐसी टर्मिनेशन वहां पर इमीडिएटली हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है प्रेग्नेंट वुमेन काफी महीनों तक काम नहीं करेंगी, इनको लीव्स देनी पड़ेंगी, ये रिजाइन करेंगी, का घर बात देखना है, इनकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी। जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान कितना बढ़िया लगता है ना, क्लीन सिटी है, इतना हाईटेक है, ये है। भाई साहब जापान में तो पेंडेमिक चल रहा है, सबसे ज्यादा लोनली जगह अगर कोई है जापान है। जापान में ट्रेन में इंसान जाता, हमारे ट्रेन में अगर जाओ, जैसे दिल्ली के मेट्रो में चले जाओ, एटलीस्ट आंटियां लड़ रही हैं, कोई गाली गलौज चल रहा है, कोई गाना गा रहा है, वहाँ पे सब शांति से बैठे हैं, शांति से बैठे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, इतने लोनली है। वहाँ पर एक कंसेप्ट है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, लोगों को जापान में लोनली रहना इतना पसंद है कि काफी सारे लोग 18-19 दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते, वो घर पे ही होम डिलीवरी। उनका वैकेशन ये है, उनका वैकेशन ये घर पे बैठे रहते कि मैं घर। वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ को प्रमोट कर रही है कि भैया शादी करो, बाबू सोना करो, बच्चे पैदा करो, वो लोग करने को तैयार नहीं है। टाइटैनिक जब डूबा उसके कुछ साल बाद एक नॉवल लोगों ने खोज के निकाली। उस नॉवल में टाइटैनिक के डूबने के 15 साल पहले पूरी एक ऐसी कहानी लिखी है कि एक बहुत बड़ा शिप होगा जो एग्जैक्ट इस तरह से एक चीज से टकराएगा और डूब जाएगा। साउथ में एक टेम्पल है, अब उस टेम्पल के आर्किटेक्चर को जाके देखेंगे, 800-900 साल पहले एक बंदा एक ऐसी चीज पे बैठा है जिसके 2 टायर है और एक हैंडल है। एक ऐसा बंदा है जिसके हाथ में एक ब्रिक जैसी कोई चीज है जिसमें एक एंटीना निकला हुआ है। इजिप्शियन पिरामिड्स में भी आप देखोगे चॉपर का फोटो है, फ्लाइट का फोटो है, ये सारी चीज़ों का फोटो है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप कहीं जा रहे हो, अचानक से एक गाड़ी गुजरे और आपको लगता है यार ये तो मेरे साथ हुआ है। अचानक से आपका एक दोस्त आपको कोई ऐसी लाइन बोलती है और यार एग्जैक्ट यही चीज मेरे को, आपको ऐसा क्लिक होता है? बहुत बार होता है। उसको डीजा वू कहते हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? फॉर दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम आपका ब्रेन उस जोन पे चले जा रहा है, उस फ्रीक्वेंसी पे चले जा रहा है जो फ्यूचर हो चुका है, घटित हो चुका है, आप उस चीज पे जा चुके हो। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने एक बार लिखा था कि 20 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति राज करेगा उसका काम कुछ पिलाने वाली चीज से होता है। 20 साल मतलब अभी 5 साल और। ओके, नास्तादोमस के हिसाब से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्यूचर फोरकास्ट करके रखे हुए हैं। ये नास्तादोमस। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने एक बार लिखा था कि 20 वर्ष तक एटलीस्ट हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति राज करेगा जो बहुत ही छोटे घर से आया है, उसका काम कुछ पिलाने वाली चीज से होता है, जैसे कि चाय। दूसरी चीज उन्होंने एक चीज मेंशन करी थी, जो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर बनेगा, जो सबसे स्मार्टफुली टैक्टफुली खेलेगा, वो उसी धरोहर से आएगा जहाँ पे पहले एक राक्षस जैसा पैदा होगा जिसको जान की कीमत नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट हिटलर, जिसका इन्फ्लुएंस निकल रहा है पुतिन। रशिया यूक्रेन तो हम जितने बार अखबार खोल लो सबने कहा था 2 महीने में खत्म होगा, 3 महीने में खत्म होगा, खत्म नहीं हो रहा है, बट स्टिल रिसोर्सेज से वो रन आउट नहीं कर रहे हैं। अलायंसेस बन रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा किस प्रकार से ट्रम्प भाई साहब की नींद कब उड़ी थी कि जब देखा गया चाइना, इंडिया और रशिया साथ में मिल रहे हैं। तो पहला एक हो गया कि हम क्या येटी कैलाश पर्वत पे मिलता है। अगर आप नेपाल जाते हैं, नेपाल में वहाँ पर एक म्यूजियम है। म्यूजियम के अंदर जहाँ पर उन लोगों ने कुछ पार्ट्स रखे हैं लाइक फिंगर, हेयर एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमंस के तो दिखते ही नहीं है। दे हैव ऑलरेडी सेड, वो पूछते हैं कि ये यति के हैं। कि आप एक चीज समझिए कि ये तिब्बतियन साइड जो एरियाज हो गए, जो माउंटेनियस एरियाज हो गए, यहाँ पर इनहेबिटेंट्स होते हैं। एक बार बाय द वे आपको शायद पता होगा कि आर्मी की तरफ से एक ट्वीट आया था आज से 2-3 साल पहले, अगर नहीं पता तो बताता हूँ। आर्मी के एक ट्वीट ट्विटर पे आया था कि वी हैव प्रोबेबली फाउंड फुटप्रिंट्स ऑफ यति, बट उसको हटा दिया गया। उस बटालियन में जो 6-7 लोग थे, उनमें से एक बहुत अच्छे हमारे नौजवान है, उनका एक पॉडकास्ट हुआ था, एक उनसे पूछा गया कि वो क्या हो। उन्होंने कहा कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, बेसिकली हमने एक यहाँ तक टाइम ट्रैवल की मशीन तक बना ली है इन 2050 और मैं गलती से यहाँ पर आ गया। यूएस में इंसिडेंट हुआ था, एक बंदा आता है बोलता है कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में तेरे को बहुत सारा पैसा बना के दूंगा। उसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं। फाइनली वन गाय बोले क्या ही जा रहा है, वैसे भी हर जगह तो मैं नुकसान ही कर रहा हूँ, ना नौकरी है। मैंने ठीक है भाई, यू वुड बी सरप्राइज टू नो इन जस्ट 36 days दिस गाय मेक्स $100 million। एंड इंटरेस्टिंगली जो पैटर्न्स देखे जा रहे हैं, करीब करीब 125-126 ट्रेड लिए गए जिसमें से कि 124 सही है। इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी इतने सही नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट इतने कम टाइम पे बनेगा तो ऐसा हो नहीं सकता इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कभी कानो कान खबर ना रखे। इस बंदे ने कहा कि
मैं फ्यूचर से आया हूँ, नेशंस के बीच में भयंकर अटैक होगा, अलायंसेस चेंज होंगी, जैसे पहले यूएसएसआर था वैसे दूसरी चेंज होगी, टेररिस्ट अटैक होगा एक बिल्डिंग में, एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। तो उन लोगों ने रिकॉर्ड में उस बंदे के नाम के हिसाब से देखा कि भाई कहीं तो मिल जाए, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जो मेन ऑफिसर था वो 2 दिन के लिए छुट्टी पे था। एक हैट पहन के एक बंदा आता है